हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं केबीसी में सिलेक्ट हुई हूँ और मेरा अभी हॉट सीट के लिए कॉल आना बाकी है और मैं इसके इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा ये कॉल आएगा। और दोस्तों, आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि मेरा कॉल जल्दी से आ जाए। तो दोस्तों, मैंने अपने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि आज को मैं चूल्हा बनाने वाली हूँ। मेरे पास चूल्हा है लोहे का, लेकिन वो ना टूट-फूट गया है और उसके चूल्हे के 3 तरफ बेस बनाया जाता है गोल-गोल करके। वो बेस बनाने के बाद उसके ऊपर आप कोई बर्तन रखकर आप खाना बना सकते हैं, जो कि आपको आसानी होता है। और मिट्टी भी लगाना चाहिए। एक तो लोहे में जंग नहीं लगता है, लोहा टूटता नहीं है, दूसरा चूल्हा देखने में सुंदर भी लगता है, इसलिए मुझे मिट्टी लगाना ज़रूरी था। तो दोस्तों, मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा था धनिया ले आने, क्योंकि मैंने गोटा धनिया को पानी में डुबा के छोड़ दिया था और उसको देखिए मैं गमले में डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये धनिया ना खराब हो गया था। अगर घर में रखा हुआ गोटा धनिया खराब हो गया है तो आप उसे इस यूज में ला सकते हैं। आप मिट्टी में गमले में कहीं भी डाल दीजिए और वो 10-15 दिन में उसमें से निकल आ जाएगा, उसमें से धनिया पत्ता। और जब हरी हरी धनिया पत्ती ताजी ताजी घर की निकलेगी, आप इससे सब्जी में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, या फिर आप चटनी भी बना सकते हैं। दोस्तों, एक बाल्टी मिट्टी, आधा बाल्टी मिट्टी मेरे हस्बैंड ने सामने एक घर बन रहा था तो वहीं से वो ले आए। वो लोग ने जब दीवार उठाने के लिए मिट्टी कोरी थी ना, तो बाहर मिट्टी उसका पड़ा हुआ था। तो मिट्टी बहुत अच्छी है दोस्तों। और बहुत दिनों बाद मैं मिट्टी को नहीं, बहुत दिन बाद नहीं, मैंने दिवाली में भी अपनी दोनों बेटी के लिए ना मिट्टी से ही घर कुंडा बनाया था। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने तो अभी से अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया ना दोस्तों। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि मुझे केबीसी से कॉल आया है कि नहीं। मैं आपको सारी डिटेल पहले के अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि केबीसी से मुझे कैसे बुलावा आया, क्या-क्या हुआ। तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूँगी। और देखिए, ये जो मैंने करा था ना, तीनों बेस बनाना पड़ता है, वही बेस बनाया मैंने 3। और मुझे बताइए कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, जो चूल्हे के ऊपर 3 बेस बनाया जाता है बर्तन रखने के लिए। तो उसको बनाने के लिए पता है दोस्तों, जो मिट्टी होता है ना, उसको ज़्यादा गीला नहीं किया जाता है, उसको थोड़ा कड़ा-कड़ा रखा जाता है। देखिए, ये तीनों बनाया गया। इसको सब पुत्ता बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो पहले ना मिट्टी को ना कड़ा सान के अच्छे से लेपा जाता है चूल्हे पर, वही मैं कर रही हूँ। और जब वो पूरा लिपा जाएगा तो फिर उसके बाद मिट्टी को पूरा घोल लूँगी। पतला घोलने के बाद फिर उसको उसके ऊपर से कर लगाऊंगी। जैसे घर में प्लास्टर होता है ना, तो पहले के प्लास्टर लगाया जाता है मोटा मोटा, फिर सीमेंट का घोला बना के उसमें डाल के चिकना किया जाता है ना दोस्तों, सेम वही मिट्टी के साथ भी होता है। देखिए, अब मिट्टी से मैं घोला बना रही हूँ और वो घोला बनाने के बाद अब देखिए उसको चिकना कर रही हूँ। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसके बाद क्या करना होगा। इस चूल्हे को आज एक दिन भर सूरज की रोशनी में मुझे इसे सुखाना होगा, और जब ये सूख जाएगा पूरी तरीका से तो फिर दूसरे दिन उसमें मुझे मिट्टी और गोबर का लेप घोल बना के फिर से उसको एक बार नीपना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने उसे कैसे लेपा है, मिट्टी और गोबर को। मेरी बेटी लोग जब सुनती है ना कि मम्मी आप गोबर अपने हाथों से उठाइएगा, आप हाथ से उसको घोल के लगाइएगा, तो वो लोग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे को ये सब परंपरा कुछ पता नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे ज़माने में हम लोगों का जन्म हुआ था, जो कि हमारे घर जब आंगन मिट्टी के होते थे, या फिर हमारे घर के बाहर जब रोड नहीं बनी हुई थी, रोड भी मिट्टी के ही थे,
तो हर पर्व त्योहार में या फिर महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मिलकर आंगन को भी मिट्टी गोबर से लीपते थे। फिर हमारे घर के गली को भी गोबर से लीपते थे। और पर्व त्योहार में तो लीपना ही मस्ट था और बहुत सुंदर दिखता था, क्योंकि सब आंटी अपने घर के सामने लीपती थी, सब ऐसे ऐसे लीपती थी, फिर सबका लीपना आपस में मिल जाता था, तो बहुत अच्छा लगता था। देखिए दोस्तों, मैंने इसे धूप में रख दिया है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि चूल्हा आप यूज करिए, खाना बनाइए, लेकिन रात में उसे अपने घर से बाहर आंगन में निकाल दीजिए, छत में निकाल दीजिए। घर के अंदर रखकर कभी भी नहीं सोइएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो धुआं रिस रिस के निकलता है ना, वो जानलेवा होता है दोस्तों। अगर चूल्हा का ताव खत्म भी हो गया है, आग उसमें खत्म हो गई है, उसके बाद भी उसमें से धुआं रिसता ही रहता है, जो कि आपकी जान ले सकता है। इसीलिए आप चूल्हे को बाहर रख दे, इस बात का आप एकदम से अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, छत गंदा हो गया था, तो मेरी छोटी बेटी झाड़ू लगा रही है। और मेरी जो बड़ी बेटी थी, आपने देखा है कि वो सब्जी काट रही थी, तो उसने आधा मेरा काम कर दिया था सब्जी काटने का, तो बाकी मैं कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।